फैन फॉलोइंग तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त है और आपको दिखता है कि टीम्स के साथ साथ कैसे फैंस जा रहे हैं। मगर लाला, जो हाफिज़ ने बात की कि प्लेयर्स आ रहे हैं, इंजरी से भी वापस आ रहे हैं। नसीम शाह इज़ कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी और सबको ये बड़ा डर लगा हुआ है कि ऐसा ना हो कि हम नसीम शाह को भी रश कर रहे हैं इंजरी के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली हमने वर्ल्ड कप में जो है वो शाहीन को भी रश किया था और उसका हमने खमियाजा भुगता एक हद तक। तो अब नसीम को भी जो है वो रश नहीं करना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड T20 एक मार्की इवेंट है इस पूरे साल का। तो आपको लगता है कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो क्या इस तरह सोचेंगी और वो क्या वर्कलोड मैनेज करेंगी नसीम का? देखें सवेरा, मेरी कल भी नसीम शाह से बात हुई थी। मैंने कहा ज़रा उसकी खैरियत पूछूं, क्या कह रही है उसकी इंजरी। आई मीन के नसीम ने यही बताया कि शायद भाई बेहतर फील कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जो शुरू के मैचेस हैं, जो ज़्यादा प्रेशर वाले मैचेस नहीं हैं, वो खेलूँ ताकि अपने आप को देखूँ नेट के अंदर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, रश नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंचाइज ओनर्स जो होते हैं वो फिर चाहते हैं कि उनके जो मेन प्लेयर है वो खेले, उनको इंजरीज वगैरह की इतनी फिक्र नहीं होगी, लेकिन प्लेयर ने अपना डिसीजन खुद लेना है। उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या जान लगा पाऊंगा इस मैच के अंदर, 100% एफर्ट करूंगा क्यों नहीं करूंगा। मैंने अपनी इंजरी को भी देखना है, मैंने आगे वर्ल्ड कप भी देखना है। तो जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी चीज के अंदर, जैसे जबरदस्ती की है शाहीन ने भी जबरदस्ती की है कुछ मैचेस के अंदर जहां उसको आराम करना चाहिए था। सवेरा बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि हम अपनी बेंच जब तक स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, स्ट्रांग नहीं करेंगे, ये होता रहेगा। हमारी बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बाबर आजम नहीं है, शाहीन नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमारी बेंच इतनी स्ट्रांग है कि हम जिसको भी उसकी जगह खिलाएंगे वो अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारा इशू यही है कि एक लड़का, जैसे नसीम शाह नहीं था वर्ल्ड कप में, तो कितने लोगों से मैंने सुना कि यार वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन चल नहीं रहा था, नसीम शाह की कमी महसूस हो रही थी। वाई? क्यों नसीम शाह की कमी महसूस हो रही थी? इसलिए कि हम अपनी बेंच के ऊपर काम नहीं करते, हम अपनी बेंच को स्ट्रांग नहीं करते। बिल्कुल मुश्ताक साहब, ये दो इसमें पहलू हम क्यों नहीं कर पाते बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपके सामने हो रही है, आपके पास एक कोचिंग स्टाफ है, सारे का सारा आपका पूरा निज़ाम है, क्यों बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करते? क्या है नहीं, आजमाना नहीं चाहते? इमरान मुशी भाई के जवाब देने से पहले मैं एक बात करूंगा कि हमारा मसला यह है कि हम लड़कों को चांस नहीं देते। हम दूसरों को बैठा के, आप स्ट्रॉन्ग कैसे करते, स्ट्रेंथ कैसे टीम के अंदर बढ़ाते हैं कि आप शाहीन को बैठा दें, आप उसकी जगह किसी और को खिलाएं, उसको चांसेस दें। आप हारने से ना डरें कि शाहीन या बाबर नहीं होंगे तो हमारी टीम हार जाएगी। इंडिया क्या करता है? इंडिया हारने से नहीं डरता, वो अपने मेन प्लेयरों को रेस्ट करा देता है, नए नए बच्चों को चांस देता है। उन्हें सीरीज की फिक्र नहीं होती, लेकिन उन्होंने आगे के प्लान किए हुए होते हैं। तो हमें बिठाना चाहिए। हम हार से पता नहीं डरते क्यों हैं। तालियां जी, हार से नहीं डरना। मुश्किल भाई, हार से नहीं डरना। आई थिंक एग्जैक्टली मेरा जवाब यही था। आई थिंक इसका शाहिद ने बड़ा अच्छा इसका कंक्लूड किया इस बात को, क्योंकि ये डर है हार का। आप अपने मेन प्लेयर को जब नहीं रचते, हॉलैंड के खिलाफ भी अगर आप मेन प्लेयरों को नहीं बिठाते, और आप नेपाल के खिलाफ भी आप अपने हॉलैंड अपने टीम को मेन प्लेयरों को नहीं बिठाते, तो इसका मतलब सिर्फ एक होता है कि हार का डर। और ये हार का डर निकलेगा तो फिर ही हम अपनी टीम को बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ी करेंगे, जैसे शायद कह रहा है। और तगड़ी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, नेहरू कप 89 सेमीफाइनल, वकार यूनुस वाज बॉलिंग वेरी फास्ट और उसको हमारे कप्तान इमरान भाई ने बाहर बिठा दिया था। उनको बाहर बिठा के इसलिए किया था कि ये इंजर्ड ना हो जाए, इसकी एनर्जी मुझे फाइनल तक चाहिए। माइंड सेट एक ये रखना कि हम जीतेंगे, बेंच स्ट्रेंथ से भी जीतेंगे। ये सारा बिलीव की बात होती है। और ये आई थिंक शाहिद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कि ये हार का डर निकालना चाहिए और शहीन को ब्रेक चाहिए। ये अल्लाह जानता है, कई दफ़ा मुझे बड़ा वरीड हूँ, क्रिकेट खेले हुए ना, मुझे डर लगता है कि इसकी पेस इतनी जल्दी क्यों नीचे जा रही है। वो परफॉर्मेंस में ये टेक्निकल चीज़ें नहीं होती, ही गेट फटीग्ड। वो माइंड से तगड़ा है ना, इसलिए सरवाइव कर रहा है। अगर उसका माइंड तगड़ा ना होता तो ये 6 महीने पहले इसने गिव अप कर देना था, कोई और बंदा होता तो। इसका माइंड तगड़ा है ना, इसलिए सरवाइव कर देता है, चौके खाता रहता है, मार खाता रहता है, मगर भागता आके भाग के वकार की तरह इसका एटीट्यूड है। मगर नसीम और दूसरे बंदे हैं, कई दफा उनका एटीट्यूड शाहीन की तरह नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा ना, जैसे नसीम की आपने इंजरी की बात की है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा ना इसके ऊपर, इंजरी वापस आ जाएगी। आपने 2 मैच 3 मैच प्रॉपरली प्रेशर वाले मैच खिला के बच्चे को फिर लेके आना होता है। अगर आप पूरे प्रेशर वाले मैच में लेके आएंगे, स्प्रिंट लगती है, वो जो मसल होता है वो वापस आ जाता है, क्योंकि प्रेशर, अंडर प्रेशर जो होता है ना, वो आपके मसल तब आपको सपोर्ट करते हैं जब आप अंडर प्रेशर होते हो। तो आई थिंक ये बड़ा साइकोलॉजिकली आपको नसीम को 3-4 मैच खेल के
फिर जाके PSL में एक मैच खेलना चाहिए था। 2020 का पूरा मैच खिलवाते उसको, क्योंकि प्रैक्टिस, नेट की प्रैक्टिस और होती है, जिम की प्रैक्टिस और होती है, मैच की फिटनेस टोटली डिफरेंट होती है। सो आई थिंक ये जो फिटनेस का मामला होता है ना, इसको जो हमारे मेडिकल पैनल है ना PCB का, दे शुड एक्चुअली ऑर्गेनाइज अ मैच फॉर नसीम शाह फॉर 2 मैचेस बिफोर ही शुड जॉइन द इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड यूनाइटेड में इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल रहा है, उसमें 2 मैचेस मेडिकल पैनल का ये काम था कि उसको 2 मैचेस पूरे खिला के खिला। हाय, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल सबसे बड़ा, मेरा ख्याल से अगर सवालिया निशान किसी डिपार्टमेंट पे होगा क्रिकेट बोर्ड के, तो वो होगा मेडिकल पैनल पे, क्योंकि कोई प्लेयर जो जाता है रिहैब के लिए वो फिर पता नहीं या तो वापस आता है तो उस तरीके का नहीं होता, या फिर वापस आते हुए ही इतना टाइम लग जाता है कि कुछ हो नहीं पाता। मेडिकल पैनल के हवाले से भी बात करेंगे, एंड बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं जो अपनी इंजरीज से वापस आ रहे हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे या उनका वर्कलोड कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके हवाले से भी होगी डिस्कशन। एंड डेफिनेटली PSL सीजन 9 की आज शुरुआत हो रही है, उसके हवाले से भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 9 स्पेशल, और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट से, क्योंकि इस तरह हैंड इन हैंड पाकिस्तान सुपर लीग जुड़ी हुई है कि वो सारी डिस्कशन करना ज़रूरी है, बिकॉज जो प्लेयर्स हमारे, जो नेशनल प्लेयर्स हमारे फीचर करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में, उनकी वेलबींग के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि उस पर फोकस किया जाए, क्योंकि इन द रीसेंट पास्ट हमने देखा हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इंजरी का शिकार रहे, नसीम शाह, एहसानुल्लाह, हसनैन, यू नेम इट। और मतलब एक पाकिस्तान जैसे लैंड में मुशी भाई, जहाँ पे हम फास्ट बॉलर्स पे, हम अपने स्पिनर्स पे, हम अपनी बॉलिंग पे जो है वो फ़ख्र करते हैं, बैटिंग से ज़्यादा हमें अपनी बॉलिंग, हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो कमाल होते हैं, और हमारे पास ढूंढने को कोई फास्ट बॉलर मिल नहीं रहा था, तो एक ऐसा अलमी आ गया था। तो हम वापस डिस्कशन वहीं से आगे लेकर जाते हैं। मेडिकल पैनल, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मेडिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए सर? 100%। और मेरा ख्याल, आई थिंक कई दफ़ा, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, कई दफ़ा हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। बच्चों को ये बताया जाता है कि आप 6 ओवर से ज़्यादा नहीं कर सकते। वर्कलोड आपने ज़रूर देखना है, वर्कलोड मैचों का देखा जाता है, बिल्कुल, नेट प्रैक्टिस का नहीं देखा जाता है। मेरी बात याद रखिएगा, जो क्रिकेट खेला होता है ना, अगर वो नेट में जोर नहीं लगाएगा ना, उसका मैच में जोर नहीं लग सकता। बिल्कुल, जो नेट में 10 दफ़ा आउट होगा वो मैच में जाके आउट होएगा ही हो गया। ये प्रैक्टिस जो कहते हैं ना, यू स्वेट मोर इन द नेट्स, यू विल स्वेट लेस इन द गेम। आपका पसीना जितना ज्यादा बहता है नेट के अंदर, उतना ही आपका मैच आसान हो जाता है। ये बहुत बड़ी हमारी जो आजकल के मेडिकल जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही हैं, आई एम सॉरी, मेरा ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये मेरी डोमेन नहीं है, मगर मुझे लगता है एज ए क्रिकेटर कि चीज़ों को हम बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, कि एक बंदे को कहा जा रहा है कि जी 3 ओवर नहीं करने जी, वो 3 ओवर नहीं करेगा तो 5 ओवर मैच में किस तरह करेगा, 10 ओवर किस तरह करेगा। आप ठीक है, उसको आपने अगर उसका वर्कलोड मैनेज करना है तो वर्कलोड का प्रेशर जो पड़ता है ना, वो मैचों के ऊपर पड़ता है। 2 मैच शहीन ने खेले हैं, अगर उसको देखा, इवन ही इज अ कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर, अगर उसको पता चलता है उसके टीम का मोमेंटम बन गया, ही कुड हैव अ रेस्ट। एक मैच में आप छोड़ सकते हैं और छोड़ के बैठ के आप अपने टीम को चला सकते हैं। ये होता है मैच को आपने वर्कलोड का मैनेज करना। सो आई थिंक सम टाइम मुझे ये लगता है कि हम वी मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, टू बी ऑनेस्ट। मुश्ताक साहब, ये एक तो डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी सेहतियाबी के लिए काम करते हैं, कोचेस भी तो डॉक्टर ही होते हैं। ये पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलिंग है, बहसीत कोच आपको लगता है इमरान अहमद आए, वो भी अनफिट हो गए, तो वो उधर भी उलझ गए, उधर भी उलझ गए। मेडिकल पैनल की बात हो रही है, उनका पहले टेस्ट के बाद आता है कि ये दूसरे टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगे, दूसरे टेस्ट के बाद आता है कि भाई ये वापस ही जाएंगे, नहीं होंगे। ये हम क्यों नहीं कर पाते इसका फैसला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, शुक्र है तुसी चंगा क्वेश्चन कीता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, कितना पिटे हम। बताएं आप दोनों से क्वेश्चन है, मैं उल्टा रिवर्ट करता हूँ क्वेश्चन को। एशिया कप में कोई स्पिनर कोच था आपका? नहीं। वर्ल्ड कप में कोई स्पिन कोचिंग बॉलिंग कोच किया? और हम कह कह के थक गए। आपके 2 बड़े टूर्नामेंट में यहाँ पे हम कितना बात की, क्यों स्पिन बॉलिंग कोच का मतलब डॉक्टर मेडिकल वही होता है। फिर उसने बात करनी होती है, तू फिट है, तेरे दर्द तो नहीं हो रही, कम्युनिकेशन बताओ, तुम बॉलिंग पे जोर नहीं लग रहा, तेरी बॉल में स्पिन नहीं है, क्या हो रहा है, आओ काम करते हैं, आओ जाके राउंड द विकेट ट्राई करते हैं, कोई जोर लगाओ, तेरी ग्रिप कैसी है। अब एक बंदे को पता ही नहीं है वो उसने किसके पास जाना है। वो उसने क्या कहा था, मोर्ने वॉकल ने क्या कहा था कि आई एम अ फास्ट बॉलिंग कोच, आई एम नॉट अ स्पिन बॉलिंग कोच। ही इज राइट। पाकिस्तान चीजें कई दफा कॉम्प्लिकेटेड करता है, और कितने लोग जा रहे हैं उनके साथ, कितने लोग गए हुए हैं।
पूरी पहुंच गई भी थी। 17-18 लोग थे ये ऑस्ट्रेलिया टूर अल्लाह पे। करे सबको लेके जाए, किसी को इशू नहीं है। बट ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जब आप करते हैं एक 4 बंदे, ये 2 ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में मैचेस हो रहे हैं जहां स्पिनर ने ही टूर्नामेंट जिताना है और स्पिनर ने ही जिताया है। जैम्पा देख लें ऑस्ट्रेलिया का, उसने मैच ऑस्ट्रेलिया को सारा फाइनल तक वो लेके गया है, बीच में आगे 3-3 4-4 विकेटें लेता रहा वो, क्रूशियल टाइम पे आके उसने रन रोके और विकेटें ली हैं। आपके इंडिया का देख लें, कुलदीप को देख लें, दूसरे स्पिनर को देख लें, जडेजा को देख लें, क्या किया उन्होंने, दोनों टीमें सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंची हैं। Yes. आपको ये परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं, ये हम बार बार ये कहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है, वी मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एग्जैक्टली और अभी जो है मतलब मैं अगर वर्ल्ड T20 पे ही फोकस करके बात करूं, तो वेस्ट इंडीज़ में फिर हमें स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें फिर वहाँ स्पिनर्स का जो है वो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यस, यूएस की कंडीशंस को हम इतना ज़्यादा रीड इन नहीं कर सकते अभी, बिकॉज यूएस में हमने सिर्फ शुरू के 3 मैचेस खेलने हैं और क्या वहाँ की सिचुएशन होगी, क्या सिनेरियो होगा, इतना उस पर डाटा नहीं है और इतना नहीं रीड इन कर सकते। मगर वेस्ट इंडीज़ में तो हमें डेफिनेटली स्पिनर्स का रोल भी बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर। 100% आप देखें ना कि आपके वेस्ट इंडीज और इवन अमेरिका में Yeah. जो मैचेस मैं देखे ना टीवी के ऊपर, वहां पे बॉल ग्रिप होता ही होता है। Yes. अच्छा, ग्रिप ना भी हो ना तो यू स्टिल नीड इन मिडिल ओवर 6 ओवरों के दरमियान में। आप देखें, आप लोग मैच देखते हैं 2020 का, देखो कितनी टीमों ने लेफ्ट आर्म स्पिनर से बॉलिंग स्टार्ट करते हैं। अकील हुसैन वेस्ट इंडीज का Yes. मेन 2 ओवर करता है, आप 2 ओवरों में विकेट भी ले जाते हैं, दूसरी टीमों को पीछे भी ले जाते हैं, क्योंकि विकेट्स ब्रिंग्स पीपल डाउन बैक। Yeah. अच्छा, अब क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम तैयार ही नहीं करते। आप पीएसएल के जितने भी मैच देखें, जो शायद ने कल बात की थी, खुशदिल एज ए स्पिनर बहुत इफेक्टिव हुआ, हमने क्या किया, उसके ऊपर काम किया था, 4 साल उसके ऊपर काम किया है। कोई एमी थोड़ी हो गई, नेट में उसको नए बॉल से उसको दे के उसको अंडर प्रेशर किया गया कि कल तू 2 ओवर करेगा नए बॉल के ऊपर, बाबर आजम को यहाँ पे बॉल करनी है, ये फील्ड पोजीशन है, आपने इस वेरिएशन से बॉल करनी है, क्योंकि बाबर लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ इतना अच्छा नहीं खेलता शुरू में। आप बताएं फिर इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल ये आप जब बनाएंगे परफॉर्मेंस, ऐसा करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो आपको मिलेगा रिजल्ट। सो इन वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका or anywhere in the world, spinners is playing huge role.